एक बार इलिप्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर आप सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, हर एक क्वेश्चन 5 मिनट से भी कम समय में आप सॉल्व करेंगे। बस मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चंस को हम बैकवर्ड ऑर्डर में सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर हम लास्ट में इसे करेंगे। हिंदी में पहले ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच वर्टिसेस आर ±5, 0 एंड फोकी एट ±4, 0। हिंदी में ये क्वेश्चन है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ±5, 0 है तथा नाभियां ±4, 0 है। वर्टिसेस को शीर्ष कहा जाता है, फोकी नाभियां होती हैं। हमें एक ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष ±5, 0 दिया हुआ है और जिसकी नाभियां ±4, 0 दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक क्वेश्चन 5 मिनट से भी कम टाइम में बना पाओगे। चलिए, सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका वर्टिसेस, आपका शीर्ष दिया हुआ है। शीर्ष अगर दिया हुआ है तो हम इस बात को तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा इलिप्स जो होता है, हमारा दीर्घवृत्त जो होता है, 2 टाइप का होता है। x² + a² + y² / b² = 1, जिसमें a b से बड़ा है, और x² / a² + y² / b² = 1 जब a b से छोटा है। इन दोनों के इस टेबल को बस आपको याद रखना है। टेबल अगर याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। यहां पर सबसे पहले देखिए, वर्टिसेस ±5, 0 दिया है। आप सोचिए, ±5, 0 हमको टाइप 1 में देखने को मिलेगा या टाइप 2 में देखने को मिलेगा? ये ±5, 0 हमें टाइप 1 में देखने को मिलता है। कैसे पता? सेकंड वाला कोऑर्डिनेट y वाला एक्सिस देखिए 0 है, y वाला एक्सिस देखिए यहां 0 है। यहां पर जो वर्टिसेस अलग अलग लिखे हुए हैं, अगर इनको एक साथ लिखा जाए तो ये ±a, 0 लिखाता है, ±a, 0। अब आइए, अगर आपने इस वर्टिसेस को ध्यान से देखा तो इस वर्टिसेस को ध्यान से देखते ही आपको यह पता चल गया कि इस क्वेश्चन में जो भी हमारा इलिप्स बनने वाला है, जो भी हमारा दीर्घवृत्त बनने वाला है, वो ये बनने वाला है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहला लाइन, let the equation of ellipse is, माना दीर्घवृत्त का समीकरण x² / a² + y² / b² = 1 where a is greater than b। a is greater than b, ये मेरे को कहां से पता चला? ये मेरे को यहां से पता चला। माना दीर्घवृत्त का समीकरण x² / a² + y² / b² = 1 है, जहां a बड़ा है b से। अच्छा, वर्टिसेस हमें दिया हुआ है, वर्टिसेस हमें दिया हुआ है ±5, 0। शीर्ष हमें दिया हुआ है ±5, 0। जब हमें पता चल गया कि हमारा ये टाइप फर्स्ट है, तो टाइप फर्स्ट में जो वर्टिसेस होता है, ये 2 भाग जो आपको दिख रहे हैं, अगर इन दोनों को आप एक साथ लिखें तो ये अगर इन दोनों को हमने एक साथ लिखा तो उसे हम लिखते हैं ±a, 0। एक बार a प्लस का है और एक बार a माइनस का है। अब इन दोनों का अगर आप तुलना करें तो तुलना करने पर आपको क्या पता चला? यहां से आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी। ये प्लस माइनस का साइन जो है यहां पर भी देखिए वैसे का वैसे ही है, 0 जो है वैसे का वैसे ही है। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या पता चल गई? a की वैल्यू आपको 5 पता चल गई। नाउ a = 5। हिंदी में अगर देखें तो हमने यहां पर शीर्ष +/5, 0 ये लिखा है, लेकिन शीर्ष के निर्देशांक ±a, 0 होते हैं, अतः a = 5। a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, a की वैल्यू मिल गई है। अब आइए, इधर फोकी दिया हुआ है, फोकी
फोकी हमारा दिया हुआ है ±4,0। नाभियां ±4,0। क्योंकि हमारा टाइप ये है, इस टाइप में नाभियां यहां पर हैं, यहां पर भी ये दो हिस्सों में लिखा हुआ है। दोनों हिस्सों को अगर एक साथ लिखें, बट फोकी दोनों हिस्सों को अगर हमने एक साथ लिखा तो दोनों हिस्सों को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है ±AE, 0 ±A, आपका क्वेश्चन में जो फोकी दिया हुआ है वो ±4,0 है, और फॉर्मूले से आपको पता है कि आपका फोकी जो होता है ±A,0 होता है। यहां से आपको क्या पता चला, ये प्लस माइनस का साइन देखिए वैसे का वैसे ही है, 0 जो है वैसे का वैसे ही है, तो A की वैल्यू आपको कितनी पता चल गई, A की वैल्यू 4, A की वैल्यू 4 पता चल गई। हिंदी में देखेंगे तो ये क्या लिखा है, नाभियां इज इक्वल टू ±4,0, लेकिन नाभियों के निर्देशांक इज इक्वल टू ±AE,0। यहां से जब इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया, दोनों का जब हमने तुलना किया, तो यहां से हमें AE की वैल्यू 4 मिली। AE की वैल्यू हमें 4 मिल गई। A की वैल्यू 4 मिल जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको A की वैल्यू पता है। A की वैल्यू पता होने पर आप A की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से 5 ब्रैकेट में E इज इक्वल टू 4, तो E इज इक्वल टू 4/5। आपने E की वैल्यू पता कर ली, आपने A की वैल्यू पता कर ली, A की वैल्यू पता चल गई, E की वैल्यू पता चल गई। याद रखिए इलिप्स के क्वेश्चन में इलिप्स का इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो आपको A की वैल्यू पता रहनी चाहिए, B की वैल्यू पता रहनी चाहिए और E की वैल्यू पता रहनी चाहिए। हमने A की वैल्यू निकाल ली, E की वैल्यू निकाल ली, बच गया B कैसे निकालेंगे सोचिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने B की वैल्यू, A की वैल्यू और E की वैल्यू में एक रिलेशन देखा था। कहाँ से लाया था हमने वो रिलेशन, इसेंट्रिसिटी से, उत्केंद्रता के फॉर्मूले से हमने एक रिलेशन डेवलप किया था, याद है। हाँ, वो रिलेशन यहाँ पर यूज करेंगे, वो रिलेशन यहाँ पर यूज करिए। आपको A की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, उस रिलेशन को यूज करके आपको B की वैल्यू पता चलेगी। B की वैल्यू पता चलते ही आपको A पता चल गया, E पता चल गया, B पता चल गया। इक्वेशन बनाने के लिए आपको सिर्फ A और B चाहिए। हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हमें सिर्फ दीर्घवृत्त का समीकरण चाहिए, इलिप्स का इक्वेशन चाहिए। उसके लिए हमें A और B की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू पता चल गई, E की वैल्यू पता है, B की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप B की वैल्यू निकाल लीजिए। B की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद A और B दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पर इक्वेशन में रख दीजिए। कहाँ पर, यहाँ A और B की जगह आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेस आर 0, ±10 एंड इसेंट्रिसिटी 4/5। हिंदी में उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, ±10 है और जिसकी उत्केंद्रता 4/5 है। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, ±10 हो और उत्केंद्रता 4/5 हो। ध्यान से अपने इस क्वेश्चन को देखिए, आपके क्वेश्चन में वर्टिसेस दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है। अगर आपको वर्टिसेस दिया है, शीर्ष दिया है, तो इस शीर्ष से, इस वर्टिसेस से आप देख लीजिए दो ही टाइप के इलिप्स होते हैं, दो ही टाइप के दीर्घवृत्त होते हैं। उन दोनों टाइप्स में वर्टिसेस कहाँ इस टाइप में लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में। वर्टिसेस में जब आप सेकंड वाले को देखिएगा, सेकंड वाले में पहला वाला हिस्सा 0 होता है, पहला वाला हिस्सा यहाँ 0 है, मतलब ये जरूर हमारा सेकंड वाला इलिप्स है।
ये हमारा सेकंड वाला एलिप्स है। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें ये पता चल गया कि हमें एलिप्स का जो इक्वेशन मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिलने वाला है, जिसमें a की वैल्यू छोटी आएगी b की वैल्यू से। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, माना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज लेस देन बी, जहां ए छोटा है बी से। मेरे को ये कैसे पता चला कि ए छोटा है बी से? यहां पर जो वर्टिसेस दिया हुआ है ये वर्टिसेस सेकंड वाले टाइप का है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वर्टिसेस हमें कितना दिया हुआ है? 0, प्लस माइनस 10। शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 0, प्लस माइनस 10। लेकिन फॉर्मूले में जो हमारा वर्टिसेस होता है वो क्या होता है? यहाँ पर देखिए दो अलग अलग हिस्सों में लिखा हुआ है। इसको अगर हम एक साथ मिलाकर लिखें, एक साथ अगर इसे मिलाकर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमने इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखा तो ये लिखाएगा 0, प्लस माइनस बी। हिंदी में परंतु शीर्ष के निर्देशांक इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस बी। अब दोनों को इक्वेट करिए, दोनों की तुलना करिए। दोनों की तुलना करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? दोनों की तुलना करने से आपको b की वैल्यू पता चलेगी। b की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ये 0 जो है वैसे का वैसे ही है, कॉमा जो है वैसे का वैसे ही है, प्लस माइनस भी वैसे का वैसे ही है। b की जगह पर आपको 10 साफ साफ दिख रहा है। आपको b की वैल्यू पता चल गई। b की वैल्यू पता चल गई, इसेंट्रिसिटी आपको पता है। इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये हिंदी में उत्केंद्रता है। उत्केंद्रता को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें 4/5 पता है। अब आइए, अभी अभी आपने B की वैल्यू पता कर ली, आपको E की वैल्यू पता है। अब आपको क्या वैल्यू निकालना बच गया? आपको A की वैल्यू पता करना बचा है। सोचिए, E की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर से वापस वही आइए, हमने इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला यूज किया था, इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से आप सॉल्व करके, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात किया था कि एक रिलेशन डेवलप होता है, वो रिलेशन टाइप फर्स्ट में भी होता है, टाइप सेकंड में भी होता है। दोनों को मैंने आपको बोला है कि आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर क्वेश्चन बनाते समय उसका हमें यूज होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज हुआ था, अभी भी यूज होगा। बार बार अलग अलग क्वेश्चन में उस फॉर्मूले का यूज होता है। आप इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से, उत्केंद्रता के फॉर्मूले से वो रिलेशन डेवलप करिए जिसमें a स्क्वायर, b स्क्वायर और e स्क्वायर का एक रिलेशन है। वहाँ से उसकी सहायता से आपको b की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, इसको रख कर a की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू निकालिए या a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, और a चाहे आप तो a की वैल्यू निकालिए या a स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, उसको आखिरकार रखना आपको यहीं पर है। उसके बाद यहाँ पर जब आप उस वैल्यू को रख देंगे, रखने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आप सब इलिप्स के सभी क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। इसे भी आप अपने से आगे सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ फोकी एट 0, प्लस माइनस 4 एंड इसेंट्रिसिटी 4/5। हिंदी में ये क्वेश्चन, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां
0, ±4 हो तथा जिसकी उत्केंद्रता 4/5 हो। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 0, ±4 हो तथा उत्केंद्रता 4/5 हो। यहां पर भी सेम फंडा, बाकी जैसे दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, सेम उसी तरह से हम इसे भी सॉल्व करने वाले हैं। सोचिए, आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसको आप अपने मैच करिए। आपके दो टाइप के जो इलिप्स हैं, उन दो टाइप्स के इलिप्स में से फोकी कहाँ पर इस टाइप का लिखा हुआ है? फोकी ये है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0 जो है y वाली जगह पर है, जबकि आपके वाले में 0 जो है x वाली जगह पर है, तो जाहिर सी बात है कि ये सेकंड वाला हिस्सा है। सेकंड वाले हिस्से को अगर दोनों हिस्से को एक साथ लिखेंगे मिलाकर तो 0, ±b लिखाएगा। 0, ±b, 0, ±b का जब तुलना आप इससे करेंगे तो आपको BE की वैल्यू 4 आएगी। B की वैल्यू 4, B की वैल्यू 4 है और इसेंट्रिसिटी 4/5 है, मतलब E की जगह 4/5 है। आपको लैंग्वेज वगैरह लिखने के बाद यहाँ से BE की वैल्यू 4 आ रही है और E की वैल्यू आपकी 4/5 है। अगर आप यहाँ पर E की जगह पर 4/5 रख दें, तो 4/5 रख के सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर E की जगह पर 4/5 रख के सॉल्व करिए, यहाँ से B की वैल्यू पता चल जाएगी। B की वैल्यू आपको पता चल गई है, E की वैल्यू आपको पता है। बचा क्या निकालना? बचा सिर्फ A है। A कैसे निकालेंगे? वापस वही इसेंट्रिसिटी वाला जो फॉर्मूला था उसको हमने दोनों साइड में स्क्वायर करके एक रिलेशन जो डेवलप किया था उससे। हाँ, क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान बस इस बात का रखना है कि आपका इलिप्स फर्स्ट वाले टाइप का है या सेकंड वाले टाइप का है, क्योंकि दोनों ही टाइप्स में इसेंट्रिसिटी के अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये नहीं कि आप फर्स्ट वाले इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले को ही यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं। ये अगर आपका इलिप्स सेकंड वाला है तो सेकंड वाले इलिप्स के इसेंट्रिसिटी से आप उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपका दीर्घवृत्त ये सेकंड वाले टाइप का है तो इसी सेकंड वाले टाइप के उत्केंद्रता के सूत्र से आप उस सूत्र को निकालेंगे और उसमें इस मान को रखेंगे। इसे भी आपको खुद से सॉल्व करना है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। Find the equation of the ellipse with foci at ±5, 0 and x is equal to 36/5 as one of the डायरेक्ट्रिक्स। हिंदी में ये क्वेश्चन, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां ±5, 0 है तथा x इज इक्वल टू 36/5 उसकी एक नियता हो। फिर से हिंदी में, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां ±5, 0 हो तथा x इज इक्वल टू 36/5 उसकी एक नियता हो। अब आइए, आपको ये अच्छे से पता है कि चाहे आप कोई सा भी इलिप्स ले लें, फर्स्ट वाला इलिप्स ले लें या सेकंड वाला इलिप्स ले लें, दोनों के दोनों इलिप्स में आपको दो दो वर्टिसेस मिलते हैं, दो दो फोकस मिलते हैं और दो दो डायरेक्ट्रिक्स भी मिलते हैं। दो दो डायरेक्ट्रिक्स, दो दो नियताएं भी मिलती हैं। डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम को देखिएगा तो आपको दो फोकस नजर आएगा, दो नाभियां नजर आएंगी, दो शीर्ष भी नजर आएगा और दो दो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइनें भी नजर आएंगी। ठीक, अब आइए, अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो इसको देखिए, फोकी यानी नाभियां जो दी हुई हैं, इन नाभियों को देखिए। इन नाभियों को देखकर आप ये डिसाइड करिए कि आपका फर्स्ट वाला टाइप का है या सेकंड वाले टाइप का है। जाहिर सी बात है, आप इसको देखते ही समझ गए होंगे ये हमारा फर्स्ट वाले टाइप का है। तो जब फर्स्ट वाले टाइप का है तो आपका स्टार्टिंग का लैंग्वेज वही रहेगा, लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी x² + y² + b² = 1 वेयर एज ग्रेटर देन b। सॉल्यूशन में जो पहला लाइन होगा वो आपका सेम रहेगा कि माना दीर्घवृत्त का समीकरण x² + a² + y² + b² = 1 है, जहां a बड़ा है b से।
एक बार उसको लिख देने के बाद आप उसके नाभियों को लिखिए। नाभियाँ जो हैं वो हमारा ये है। दोनों को अगर एक साथ से लिखेंगे तो दोनों को एक साथ लिखने से आपको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 5 आएगी। ए की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं इसका। x = 36/5 जो है यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बताया गया है। दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, उसमें से एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है ये। दो नियताएं होती हैं, उन नियताओं में से एक नियता का ये समीकरण है। अब आइए, फर्स्ट वाले टाइप में जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है वो x = a/e होता है और x = -a/e होता है। दो नियताएं होती हैं, उनमें से एक नियता हमें दिया हुआ है। अब वो एक नियता या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट्रिक्स है? आप इसको ध्यान से देखिए। x = 36/5 है, तो x = 36/5 ये है या x = 36/5 ये है? जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि ये है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, यहाँ पर भी हमारा जो है ये प्लस में है। हाँ, अगर यहाँ -36/5 लिखा रहता तो हम बोलते ये वाला है। यानी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = 36/5 दिया हुआ है, नियता का समीकरण x = 36/5 दिया हुआ है, परंतु नियता तो होता है x = a/e, डायरेक्ट्रिक्स तो होता है x = a/e। जब इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ से x जो है वो तो x के जैसा है, इक्वल टू के जैसा है। a/e की जगह पर मेरे पास क्या लिखा है? a/e की जगह पर मेरे पास 36/5 लिखा है, तो a/e = 36/5। ये जो है ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा और ये जो है मेरा इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके मुझे बस b की वैल्यू पता करनी है। b की वैल्यू भी पता करनी है क्योंकि a भी पता करना है, a भी पता करना है, b भी पता करना है, क्योंकि मुझे उसका इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के लिए a और b चाहिए। कैसे पता करें? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 के साथ करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसका LHS इसके LHS के साथ मल्टीप्लाई होगा, RHS RHS के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पर AE मल्टीप्लाइड बाई a/e इज इक्वल टू यहाँ से 5 मल्टीप्लाइड बाई 36/5। यहाँ से देखिए e और e कट जाएगा, e और e कटते ही जो बचेगा ये बचेगा a²। यहाँ से 5 कटा, यहाँ से 36, a की वैल्यू आपको 6 मिल गई, a की वैल्यू 6 मिल गई। अच्छा, a की वैल्यू अगर 6 मिल गई तो इस 6 को आप यहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 में जब आप a की वैल्यू को रख देंगे तो 6 × e = 5, e = 5/6। अब आइए, आपको a की वैल्यू पता है, आपको e की वैल्यू पता है, आप इन दोनों की सहायता से क्या b निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वापस से आइए, इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, जिसका होल स्क्वायर करके हमने एक रिलेशन डेवलप किया, उस रिलेशन को यूज करते हुए आप a और b की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और एक बार अगर आपने a की वैल्यू पता कर ली और b की वैल्यू पता कर ली, तब अपने इस इक्वेशन में a² और b² की जगह उसको रख दीजिए। वही है आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण। इस क्वेश्चन को भी आप अपने से सॉल्व करेंगे।